Hello dear students, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. तो स्टूडेंट्स आज जो हमने करना है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेरिवेशंस करनी है. इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस वो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं बाय द ग्राफिकल मेथड. बट स्टूडेंट एट द 11th लेवल मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इक्वेशंस होती हैं बाय द अनदर मेथड आपसे पूछी जाती हैं. मतलब जो डेरिवेशन है बेसिकली वो आपसे बाय द कैलकुलस मेथड पूछी जाती हैं. अब कैलकुलस मेथड का मतलब क्या होता है कि मतलब जिसमें आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, उसका यूज करके आपने क्या करना है, यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेरिवेशन करनी है. तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इक्वेशंस की डेरिवेशन करेंगे. उन इक्वेशंस की डेरिवेशन हमने करनी है जस्ट बाय द कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड मतलब बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन. तो देखिए कि हम किस टाइप से कर सकते हैं. आपके पास क्या होगा बाय द कैलकुलस मेथड. फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है v इक्वल टू यू प्लस एटी है. हमने इसकी डेरिवेशन करनी है जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं. अब देखिए कि आप इसकी डेरिवेशन कैसे करोगे. आपने इन पैरामीटर्स को रिलेट करना है. यू नो v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन, t टाइम. अब कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे एक इक्वेशन आप पिकअप करोगे जिसके हेल्प से आपकी इक्वेशन की डेरिवेशन हो जाएगी. अब आपको पता है जो एक्सेलरेशन आपके पास होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाय dt. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. अब आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि v है, t है, a है और कुछ ऐसे पैरामीटर मेरे पास अबव इक्वेशन में भी है. तो मैं इसे यूज करूं और इसी की हेल्प से मैं इसको ड्राइव कर सकता हूं. तो देखिए कैसे, dv इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, a इंटू dt. क्लियर. अब आप क्या करोगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे. इंटीग्रेशन करनी है. अब इंटीग्रेशन क्या है कि आप देख सकते हो एक साइड तो क्या है विद रिस्पेक्ट टू v है और एक साइड क्या है विद रिस्पेक्ट टू t है. तो आपने यहां पे लिमिट्स लगानी है. तो लिमिट्स आप कैसे लगाओगे कि आपके पास क्या है, ये जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी मेरे पास क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है. जब टाइम आपके पास फाइनल t है तो वेलोसिटी कितनी है, v है. जस्ट ये लिमिट्स मैंने अज्यूम करी हैं. जब स्टार्टिंग में इनिशियल लिमिट है वो क्या है मेरे पास, दैट इज अ लोअर लिमिट. कि मतलब जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t है तो वेलोसिटी क्या है, v है. आपको पता है कि जब आप इंटीग्रेशन करते थे dx की तो आप क्या करते थे, x0 dx लिखते थे. तो इसका आपके पास क्या आता था, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, मतलब x आता था ना इसका आपके पास. तो वही चीज हमने यहां पे करनी है. अब देखिए dv का इस सेंस में क्या आएगा, इंटीग्रेशन करके v आएगा और यहां पे क्या होगा, फ्रॉम u टू v लिमिट्स लगी हुई है. a को मैंने कॉमन लिया, dt का क्या आएगा, t फ्रॉम 0 टू t. अपर माइनस लोअर लिमिट, पहले मैंने क्या किया, v पुट किया, v का वैल्यू, फिर u पुट किया माइनस ऑफ u, मींस अपर माइनस लोअर. और यहां पे क्या आया, a और यहां पे क्या किया, t और ये माइनस 0. तो आपके पास क्या आ जाएगा, v माइनस u इक्वल टू 80. तो यहां पे बन गया v इक्वल टू u प्लस 80. तो ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन हो जाएगी. जस्ट आपने किया क्या है, इसी इक्वेशन का यूज किया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लिमिट्स लगाई, देन आपके पास इसका आंसर आ गया. ये सिंपल इक्वेशन है. दिस इज अ वेलोसिटी टाइम रिलेशन. अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास वो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. मैंने इसकी डेरिवेशन करनी है. अब यहां पे मैं कैसे रिलेट करूंगा, आपके पास v इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वो आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा. अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो dx क्या आ जाएगा, v इंटू dt, ये आ जाएगा. अब देखिए स्टूडेंट, v का वैल्यू यहां से क्या है, u प्लस 80, वो मैंने पुट करना है. तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया, dx इक्वल टू u प्लस 80 इंटू dt. अब दोनों साइड मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन करता हूं.
अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, देखो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो ये मैंने लिया एक्स नॉट टू एक्स और यहां पे लिया 0 टू टी। मतलब जब टाइमिंग 0 है तो पोजीशन मेरे पास क्या है, एक्स नॉट है। मतलब जब आपके पास स्टार्टिंग वाला टाइम है एट द इनिशियल टाइम, कि जब आपके पास 0 टाइमिंग है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स नॉट है, और जब टाइम फाइनल टी है तो पोजीशन की ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या है आपके पास, एक्स होगा। क्लियर। अब आपके पास क्या होगा, dx का तो x हो जाएगा फ्रॉम x नॉट टू x, और इस इंटीग्रेशन को अभी मैं थोड़ा अलग कर लेता हूं, 0 टू t u इंटू डी टी प्लस 0 टू t a t इंटू डी टी, ये मैंने लिखा। अब ये क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट अपर माइनस लोअर लिमिट, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, u dt का क्या होगा, t 0 टू t, ये आपके पास होगा प्लस a। अब t का क्या होता है, जैसे x इंटू डी का अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हो, आप सभी को पता है कि जब आप x इंटू डी का परफॉर्म करते हो तो क्या आता है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर स्टूडेंट, आपने डायरेक्ट यूज करना है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे t इंटू डी टी का क्या होगा मेरे पास, टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू t। अब ये जो x माइनस एक्स नोट है ना मेरे पास, दिस इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट s। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है एट द टाइम t इक्वल टू 0, उसका पोजीशन ये था, t पे उसका पोजीशन यहां पे आ गया, मतलब कितना x, तो यहां से यहां तक ये ओरिजिन है। तो आपको पता ही है कि एक डिस्टेंस अगर टोटल x है, ये वाला x नोट है, तो ये कितना बचेगा आपके पास, x माइनस एक्स नोट जो टोटल बॉडी ने ट्रेवल किया। लेट इट बी कि s है मेरे पास वो नेट, तो मेरे पास यहां पे ये आ गया s, और ये क्या आएगा u, ये मैंने लिखा t, जीरो पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, 0 ही आएगा, प्लस a t स्क्वायर बाय 2। अपर पुट किया, लोअर पुट नहीं किया क्योंकि वो 0 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो काफी बार एग्जाम में आई हुई है। नाउ लास्ट इक्वेशन। अब जो थर्ड इक्वेशन आपके पास है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मतलब क्या है ये, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। उसे कैसे ड्राइव करोगे, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, चाहे वेलोसिटी वाली चाहे एक्सेलरेशन वाली। देखो कैसे करोगे, मैं इसका यूज कर लेता हूं, a इक्वल टू डीवी बाई डी टी। तो आपने जस्ट करना क्या है, यहां पे dx से डिवाइड किया और उसी से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास यहां पे आ गया ये, क्योंकि स्टूडेंट मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां पे हमारे पास है टाइम ये, और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मेरे पास टाइम नहीं होना चाहिए, तो मुझे इसे एलिमिनेट करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, dx से डिवाइड और उसी से ही मल्टीप्लाई किया। तो dx बाई डी टी क्या होता है, v, तो dv बाई dx, और यहां पे क्या आएगा v, और ये होगा a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a dx इक्वल टू v इंटू डीवी। अब दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। जब आपके पास स्टूडेंट यहां पे u होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना होगा, x नॉट। जब फाइनल होगी वेलोसिटी तो डिस्टेंस कितना होगा, x। लिमिट आपको ऑलरेडी पता है, दीज आर द लोअर और ये अपर होंगे। अब देखिए आपने करना क्या है, a x, क्योंकि dx का x आएगा, x नॉट टू x, और यहां पे क्या आएगा, v इंटू डीवी का, क्योंकि x इंटू डी एक्स जैसे x स्क्वायर बाई 2 आता है ना, तो इसका क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v। अपर माइनस लोअर लिमिट x माइनस एक्स नॉट, और ये क्या आएगा, पहले v पुट किया और फिर मैंने क्या पुट किया, u। आपके पास ये आ जाएगा। तो ये क्या होता है, s, तो मैंने लिखा इसको s इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब देखिए आगे कैसे करना है, टू कॉमन ले लो,
और उसे इस साइड शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। आपके पास ये इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। मतलब किया कुछ नहीं है, जस्ट इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लिमिट लगाई, देन वी विल गो टू द आंसर। जैसे मैंने आपको बोला था ना, आप इस इक्वेशन का यूज करके भी कर सकते हो। इसकी इक्वेशन का यूज करके कैसे करेंगे, v इक्वल टू, यहां पे क्या करो, dv से डिवाइड किया और उसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, इस टाइप से कर दिया। और ये चीज क्या होती है आपके पास, एक्सेलरेशन। देन इसको ऐसे लिख दो dx बाय dv, और ये होगी एक्सेलरेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v dv इक्वल टू a इंटू dx। मेरे पास क्या आ जाएगा, यू कैन सी ये जो इक्वेशन है मेरे पास और ये जो इक्वेशन है बेसिकली एक ही टाइप से हैं, ये लिंक कर ही रही हैं। तो आपके पास है क्या कि या तो इसका यूज करो या फिर इसका यूज करो, आंसर दोनों से आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?